नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि उपहार फाउंडेशन के तहत पंचायत शिक्षा अभियान में ऑनलाइन एप्लीकेशन, टीचर, सर्वेक्षक और केंद्र विकास अधिकारी, केंद्र विकास प्रभारी और केंद्र विकास कार्यपालक के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो सीधे गूगल में आ जाना है और उपहारफाउंडेशन.in सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको उपहार फाउंडेशन की वेबसाइट के नीचे आना है, अप्लाई क्लिक हेयर, तो आपको अप्लाई हेयर पे टिक कर देना है। पंचायत शिक्षा अभियान के तहत एक पोर्टल खुल के आ जाएगा जिस पे आपको क्लिक हेयर अप्लाई का ऑप्शन सामने नज़र आ रहा होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना यूज़र नेम ID डाल के और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नया फॉर्म भरना है, तो आपको क्लिक हेयर अप्लाई पे टिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर अप्लाई पे टिक करेंगे आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन में आ जाना है। यहाँ सबसे पहले अप्लाई रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्ट पे आपको टिक करना है और जो भी पोस्टें इस समय आई हुई हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपने अनुसार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे नेम पे आ जाना है। नेम पे आपको आवेदक का नाम भरना होगा जो कि आपको हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, इसे भी आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर भर लें। फिर आपको नीचे मोबाइल में आना है और अपना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भर लेना है। फिर नीचे आना है आपको ईमेल ID, यह आपको अपनी मोबाइल से देख के ईमेल ID भर लेनी है। फिर आपको एक पासवर्ड 7 डिजिट का अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसे कि अल्फ़ाबेट, कैपिटल, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर मिला के आपको 7 डिजिट का एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको रजिस्टर में टिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आ जाएगा जिसे आपको नोट करके रख लेना है। यह आपके मोबाइल और ईमेल पे भी चला जाएगा जिसे आप सेव कर लें। अब आपको लॉगिन के लिए आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। आपको नीचे आना है और पोस्ट फॉर अप्लाई जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भर रखी है वह आपको सामने सेलेक्ट हुई पहले से आ जाएगी। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वापस से आपको नेम भी आपका रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भरा है वो आपको सामने दिख रही होगी। इसके बाद आपको नीचे आना है मेल फीमेल, तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे कैटेगरी में आ जाना है। यहाँ पे आपको लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने OBC, जनरल, SC, ST ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यदि आपको विकलांगता है तो आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल बतानी होगी, नहीं तो आपको नीचे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड, या डाइवोर्स है तो डाइवोर्स, नहीं तो आपको सिंगल हैं तो आपको शादी नहीं हुई है तो आपको सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे आधार नंबर पे आ जाना है। आधार नंबर पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे भर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है, आपके सामने फादर या हस्बैंड नेम, तो यदि आप किसी लेडीज़ का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम भर देना है, नहीं तो अगर यदि जेंट्स हैं तो उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। फादर का नाम आपको हाई स्कूल या मार्कशीट या उसके सर्टिफिकेट से देख के भरना है। इसके बाद आपको मदर नेम आपको हाई स्कूल के या सर्टिफिकेट या मार्कशीट के देख के भर लेना है। फिर आपको नीचे पंचायत में आ जाना है। जो भी आपका वार्ड है उसी अनुसार आपको अपने वार्ड के अनुसार इसको यहाँ पे पंचायत का नाम भर देना है। फिर आपको अपना वार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो अपना वार्ड नंबर भर लेने के बाद आपको नीचे पोस्ट ऑफिस में आना है और आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है आपको यहाँ पे भर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे ब्लॉक में आ जाना है। आपका जो भी ब्लॉक लगता है आप अपनी जानकारी अनुसार उसको पता कर लें और यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक भर देना है। ब्लॉक भर लेने के बाद आपको पुलिस स्टेशन बताना होगा, तो जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपको यहाँ पे सामने भर देना है। भरने के बाद आपको नीचे आना है, आपको स्टेट ऑप्शन में आना है और यहाँ पे एक लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी तो आपको उससे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो सामने डिस्ट्रिक्ट में आपको टिक कर देना है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो आपके सामने वापस से डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है पिन कोड, जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे भरी थी आपको भरी हुई नज़र आएगी। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, देख के उसको पूरा फॉर्म अच्छे से देख लेना है। देख लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन भर लेना है। जैसे कि आपने बीए या ग्रेजुएशन कर रखा है या इंटर कर रखा है, तो जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसे आपको यहाँ भर लेना है। उसके बाद आपने हायर एजुकेशन किस स्कूल से करी है तो उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है डिवीज़न, जो आपकी हायर एजुकेशन है वह किस डिवीज़न से है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, आपको यहाँ अपनी डिवीज़न भर लेनी है। फिर आपको नीचे मैट्रिक में आना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट। तो आपने हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपके सर्टिफिकेट के नीचे लेफ़्ट हैंड पे आपको नज़र आएगा, तो वहाँ से देख के अपने सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद आपको नीचे आना है ऑब्टेन्ड मार्क्स। यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट से देख के जो भी जितने भी नंबर आपको प्राप्त हुए हैं हाई स्कूल में उसे आपको यहाँ पे भर लेना है। ऑब्टेन्ड मार्क भरने के बाद आपको पासिंग ईयर, तो जो आपके हाई स्कूल आपने किस साल आपने पास किया है उसका आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा या मार्कशीट में भी आपको लिखा मिल जाएगा। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन जैसे ही आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने जो भी अदर क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको अदर क्वालिफ़िकेशन में अपनी भर लेनी। इसके बाद यदि आप जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसका अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है या किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो उसके ईयर वाइज आपको यहाँ पे लिख लेना है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का आपको यहाँ पे भर देना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ NA नॉट अप्लीकेबल भर देना है। NA लिखने के बाद आपको आगे आ जाना है। फिर आप जब नीचे आएंगे यदि आपको टाइपिंग आती है तो आपको यहाँ पे टाइपिंग भर देनी है। जैसे कि 15 वर्ड पर मिनट तो आपको यहाँ 15 भर देने हैं, 1 मिनट में 15 वर्ड। इसी प्रकार यदि आपको 20 वर्ड पर मिनट, आपको 1 मिनट में 20 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं तो आपको यहाँ 20 भर देना है। और यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं करना, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे NA कर देना है। जैसे कि ये कंपलसरी नहीं है इसलिए आपको इसके लिए NA भी आप कर सकते हैं, जिसका मतलब है नॉट अप्लीकेबल। इस प्रकार से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल भर लेनी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बता दें, जैसे कि पंचायत शिक्षा अभियान योजना के तहत अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। जैसे कि सबसे पहले केंद्र विकास प्रभारी के तौर पे आपको फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटर पास होना है और 18 से 49 साल की आयु होनी चाहिए। इसमें आपका 15,000 रुपये वेतन रहेगा। इसी प्रकार जब नीचे आते हैं तो केंद्र विकास प्रभारी, यहाँ पर आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता है और आपका इंटर होना आवश्यक है। 20 से 49 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और आपका वेतन 25,000 रुपये के आसपास रहेगा। अब आते हैं केंद्र विकास अधिकारी के तौर पे, आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके बाद आपको 22 से 49 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए इस पद के लिए और आपका वेतन 30,500 के आसपास रहने वाला है। अब बात करते हैं सर्वेक्षक। यदि आपको सर्वेक्षक के तौर पे कार्य करना है तो आपका फ्रेशर चलेगा और आपको यहाँ पे किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और मैट्रिक यानी कि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप सर्वेक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र 18 से 48 साल के मध्य होनी चाहिए और आपका वेतन 12,500 के आसपास होने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षक और शिक्षिका। इसके लिए आपका इंटर होना आवश्यक है और आपको किसी तरह की कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी उम्र 18 से 48 साल के बीच में होनी चाहिए और आपका वेतन 14,250 के आसपास रहने वाला है। अगर बात करें इसकी लास्ट डेट की तो इसके आवेदन की लास्ट डेट 22 मार्च 2024 है। इसके पहले आपको आवेदन कर लेना है। यह सभी भर्तियां आपके उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई हैं और आपको यदि क्षेत्र वाइज देखना है तो आपके सामने यह ऑप्शन खुल के आ गया है। अगर क्षेत्र वाइज भर्तियों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं नोएडा और गुड़गांव में आपकी भर्तियाँ आपकी पहली लिस्ट में नज़र आ रही होंगी, जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब है यह सारी भर्तियां आपकी पूर्वांचल में आएंगी, जैसे कि बनारस, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद। आपकी सेकंड नंबर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह भर्तियां हैं। तो आपको यदि उस क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना है। इसी प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आपका बांदा, झांसी, चित्रकूट के जो क्षेत्र में रहने वाले हैं, अगर वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आपको तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको चौथे नंबर पे आ जाना है उत्तरी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर वाले जो भी क्षेत्र लोग हैं वह यहाँ पे उत्तरी उत्तर प्रदेश में आपको अप्लाई करना है। आपको यह पूरी डिटेल अपनी स्क्रीन में अच्छे से देख लेनी है। अब चलिए आगे बताते हैं कि आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आगे आ जाना है।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भर लेने के बाद अब आपको अच्छी तरह से देख लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप अपलोड ऑप्शन में आ जाएंगे, जहां आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपलोड सेक्शन में आएंगे आपको अपलोड लेटेस्ट फ़ोटो, तो आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो को अपलोड करना है, जिसे स्कैन करके 50 KB से कम में रखना है और JPG फॉर्मेट में कर देना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट में जाना है और अपने फ़ोटो जहाँ पे भी आपने कर रखी है उसे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन में क्लिक कर देना है। आपकी फ़ोटो सेलेक्ट होके आ जाएगी। आपको अपलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे आपके सामने सक्सेसफुली सेव्ड फ़ोटो अपलोड होके आ जाएगी। अब आपको आगे आना है नेक्स्ट अपलोड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपलोड सिग्नेचर पे टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आप नेक्स्ट अपलोड सिग्नेचर में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे भी उसी तरह से अपनी फ़ोटो चूज़ फाइल में सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल में करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको अपना जो भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। आपकी फ़ोटो सेलेक्ट होके आ जाएगी, जो भी सिग्नेचर है वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो अपलोड सिग्नेचर में टिक कर देना है। जैसे ही अपलोड सिग्नेचर कर देंगे तो आपके सामने सेव्ड सक्सेसफुली और आपका सिग्नेचर अपलोड होके आ जाएगा। और उसके नीचे आपको नीचे पे का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ीस पे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अनुसार आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन और फ़ीस पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो आपको इसके बाद आप सक्सेसफुली होने के बाद आपको पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे क्लिक करेंगे आप पे ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे आपकी इस तरह से स्क्रीन आएगी और उसके टॉप पे कॉर्नर पे विथ रोजर पे, यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपके सामने पेमेंट के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ऊपर लिखा होगा उपहार पेमेंट, तो जो भी फाउंडेशन है उसका ये नाम है। तो आपको अपने अनुसार, जैसे डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं या नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं या फिर UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, उसके ज़रिए वैलेट के ज़रिए करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और जिसके भी ज़रिए आपको पेमेंट करना है उसे सेलेक्ट कर लें। अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट के लिए आपके सामने एक बारकोड खुल के आ जाएगा और आपको इस बारकोड को स्कैन करने के बाद अपना पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और इस प्रकार आपका पेमेंट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड वेट करना है। आप अपने आप बैक टू ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपका सामने लिखा हुआ नज़र आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर एप्लीकेशन। अब आपको बैक टू होम में आ जाना है। जैसे ही आप बैक टू होम पे जाएंगे आप वापस से आपके सामने योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन और योर अप्लाइड फॉर डिटेल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट में क्लिक करना है और इस प्रकार से अपना फॉर्म सेव करके रख लेना है। यहाँ पे आपको फॉर्म से जुड़ी कुछ और भी जानकारियाँ हम आपको दे दें, जैसे कि इसे एक संस्था के जरिए फॉर्म भरा जा रहा है तथा यह एक ट्रस्ट है। उसी फाउंडेशन के अंतर्गत आपको काम करना होगा और आपको जो वेतनमान बताया गया है उसी अनुसार आपको वेतन मिलेगा। आपका काम होगा कि अलग अलग पंचायतों में जाना और सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बताना होगा तथा आपको जो बेसिक जानकारियाँ शिक्षित करना होगा तथा उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी तथा हर स्कूल या अपने वार्ड में आपको जाना होगा और 15-15 बच्चों के 4 ग्रुप बनाने होंगे। बेसिक शिक्षा के बारे में और शिक्षा क्यों ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को लेकर उन्हें जानकारी देनी होगी। इस योजना में उपहार फाउंडेशन के तहत आपकी भर्ती की जाएगी और सभी पंचायत, जिस पंचायत में आपकी पोस्टिंग की जाएगी उस पंचायत में आपको जाना होगा और 15-15 बच्चों के 4 ग्रुप बनाकर उन्हें बैच के जरिए शिक्षित करना होगा। डेली आपको योजनाओं के बारे में और उनको शिक्षित करना होगा तथा उनकी जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में उन्हें पढ़ाना होगा और उन बच्चों का एडमिशन आपको उपहार फाउंडेशन के अंतर्गत कराना होगा। अगर बात करें कि इस फॉर्म जो निकला है इसकी जो परीक्षा कब होनी है, तो एग्ज़ाम इसका आपको 5 मई को इसका एग्ज़ाम होगा और 15 मई को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 15 मई 2024 तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इंटरव्यू की बात करें तो 25 मई से 20 जून 2024 के बीच में इसका इंटरव्यू कराया जाएगा और अगर फाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो 25 जून 2024 तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार यदि बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका 15 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 के बीच में इसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और आपकी पोस्टिंग की बात की जाए तो इसकी पोस्टिंग आपकी 1 अगस्त 2024 तक दे दी जाएगी। और आपके काम को लेकर अगर बात की जाए तो आपको अपने वार्ड में जाना होगा और 15-15 बच्चों के ग्रुप में 4 बैच में आपको बच्चों को पढ़ाना होगा और उनका रजिस्ट्रेशन उपहार शिक्षा केंद्र के जरिए आपको करना होगा। इसमें आपको किसी भी तरह के उनसे फ़ीस नहीं लेनी है और आपका जो वेतन निर्धारित किया गया है उसी अनुसार आपका वेतन आपके सीधे अकाउंट में आएगा। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 19 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था और इसके लास्ट डेट 22 मार्च 2024 है
तो आपको इसके पहले अपने एप्लीकेशन कर लेना है, और जिन्होंने एप्लीकेशन कर लिया है वह अपना फॉर्म इस तरह से अपना भर लें। और कोई समस्या आ रही तो मुझे वीडियो के कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमें लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।